अरे आना। ले आया नचनिया को। खानदान की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। आज अगर तेरे बापू होते ना तो पहले इससे गोली मारते, फिर तुझे भी मार देते। अंदर तो आंदे, दरवाजे पे ही शुरू हो गई। हाँ, यहाँ तक तो आई है, अंदर भी आई जाएगी वो, और आता जाता हमारी खिल्ली उड़ाएगा। देख छोरा, बाजार की हर एक चीज ना घर नहीं लाई जाती। हे राम जी, इस बुढ़ापे में काका दिखना पड़ेगा पता नहीं है। चलो। क्या होया? मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। माँ भी आपसे नाराज हो गई ना। तो क्या हुआ? शादी हुई हमारी, अब तो जिंदगी भर साथ में रहना है, एक दूसरे का सुख दुख बांटना है। और माँ की चिंता तू ना कर, उन्हें मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अब ये आंसू आंसू पहुंच और थोड़ा शर्मा वर्मा ले। नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा फील तो आना चाहिए ना। हाँ, सुहाग रात है आज हमारी। तो थोड़ा तो मुस्कुरा दो। इधर से, इधर से, इधर से। ये लीजिए आपका वॉलेट। पायल, आज मंदिर में कीर्तन है, मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी, माँ भी जाएंगी। तुम भी चले जाना, माँ को अच्छा लगेगा। लेकिन राजन, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो शाम को इवेंट है, मैं इवेंट नहीं कैंसिल कर सकती। इवेंट में जाना माँ को खुश रखने से ज्यादा जरूरी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो शुरू से पता है ना कि मैं डांसर हूँ। तुम खुद मेरे डांस के फैन थे। सोचो, अगर तुम्हारा डांस का प्रोग्राम होता और मैं कैंसिल करती तो तुम्हें कैसा लगता? पता था तुम डांसर, तब की बात और थी, तब हमारी शादी ना हुई थी। शादी और मेरे काम का क्या लेना देना है? मेरा काम है राजन। ठीक है, जो करना है कर। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वाह पायल, वाह। चल निकल यहाँ से। अच्छा। तो ठीक है ना? हाँ दीदी। माँ जी, मैं ना आपके लिए मन से तोहफा लाई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनने नहीं चाहिए, जो लेता होगा ना उसे जाकर दे। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में। एक बार देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तारी हराम की कमाई मनने नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, आप बात कीजिए ना माँ जी से, प्लीज। सही कह रही है। तू हमें कोई गिफ्ट देना ही चाहती है तो ये डांस वांस छोड़ के अपना घर संभाल। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं घर तो संभाल ही रही हूँ ना। और रही बात काम की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकती हूँ काम। काम के नाम का तो बाड़ा है। बात ये है कि थारे को ये खटिया आदमियों को अपने पीछे ला टपकाता देखे में मजा आवे। उनकी गंदी असली बातें सुनना पसंद है थारे को। खुशी होती है थारे को, कितने सारे लोग थारे पीछे पागल हो रखे हैं, समझ नहीं आता क्या मन? अच्छा हुआ जो ये अपने से गई। अब तू देख, मैं तेरे लिए कैसे खानदानी और सुशील बहू लाती हूँ। पूरी बिरादरी देखती रह जाएगी। राजेश शर्मा से तलाक लेने के बाद पायल वापस अपने घर लौट गई थी, लेकिन सर पायल का बाप बसे सर पायल की शादी से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो तो शादी में शरीक तक नहीं हुआ। इसीलिए पायल जब वापस उसके घर चली गई तो उसका बाप उसे दिन रात सुनाते रहता था, काफी परेशान किया था।
इसीलिए पायल ने अपना एक अलग घर ले लिया। तो अपनी छोटी बहन अलका, जो उसकी मैनेजर भी है, उसके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। सर कुछ दिनों बाद सुधा अनीश को लेकर पायल के साथ उनके घर शिफ्ट हो गई। सर सुधा पायल और अलका की सौतेली माँ है। सगी माँ का देहांत काफी साल पहले हो चुका था और लोगों का ये कहना है कि बेसेसर उस पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसीलिए उसका देहांत हुआ। और उनका भाई अनीश? सर अनीश अलका और पायल का सौतेला भाई और सुधा और बेसेसर का बेटा। पर अनीश का अपनी बहनों से बहुत अच्छा रिश्ता है। मिश्रा, पायल की फैमिली को इन्फॉर्म किया? हम उन्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, पायल चौधरी की पीएम रिपोर्ट। सर कल बॉडी के जो 2 हिस्से हमें मिले थे वो 2 अलग अलग लोगों के हैं। ऊपरी हिस्सा तो किसी और का है। उसका मतलब बॉडी को देखकर जो अजीब हमें लग रहा था वो यही बात है। एक नहीं 2 मर्डर हुए। अब पता ये करना है कि दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मर्डर्स कल शाम 6 और 8 के बीच हुए। और सर पायल की मौत सर के पीछे किसी पत्थर के वार की वजह से पीछे घाव मिला है जिसमें सूखा हुआ खून है। और सर पत्थर के कुछ पार्टिकल्स भी मिले। मिश्रा, हमें जल्द से जल्द ये डबल मर्डर केस सॉल्व करना होगा। पता लगाना होगा ये दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। इन बॉडी के हिस्सों को DNA टेस्ट के लिए भेजो। सर एक सेकेंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, शिवपुरी में कुएं के पास एक कटा हुआ हाथ और पैर में। सर यहाँ सिर्फ ये हाथ और एक पैर मिला है। बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग आसपास चेक कर रहे हैं। हाथ पैर देख के तो यही लग रहा है ये किसी औरत के हैं। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आसपास अच्छी तरह से सर्च करो, शायद फेंकने वाले का कुछ सुराग हो। तो लबिन, तुम इस पार्ट को चेक करो। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दो। सर पायल चौधरी का एड्रेस मिल गया। साहब हमारी अलका का कुछ पता चला? बताया कहाँ थी वो 2 दिन से? क्या अलका लापता है? हाँ साहब, 7 तारीख की दोपहर को गाड़ी लेके निकली थी, बता के भी ना गई कहाँ जा रही है। और उसके पीछे मैं मंदिर चली गई। 2 घंटे बाद आई तो अनीश ट्यूशन से आ गया था, पर अलका ना आई थी। तो हमने घड़ी देर तक उसकी राह देखी। उसको फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब सवेरे तक ना आई तो घबराहट के मारे जनकपुरी थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। सब हम तो कल रात में गए थे ये पता करने के वो उसका कुछ पता चला, पर उसकी कोई खबर ना थी। साहब, अलका ठीक तो है ना? आप कौन? यो मारो भाई से बच्चों का मामा। देखिए, हमें एक औरत की लाश मिली। एक्चुअली बहुत की नहीं, ये ना हो सके। वो अलका नहीं है माँ। दीदी, ऐसा ना हो सके। ये तो पायल है। पायल की लाश यहाँ सहारनपुर में मिली। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुजफ्फरनगर गई है। 7 तारीख को उसका प्रोग्राम था वहाँ। आज तो वो वापस आने वाली थी, हम उसकी राह देख रहे थे, पर वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। देखिए, मैं जानता हूँ कि हालात काफी नाजुक हैं, लेकिन फिर भी बस इतना जानना चाहता हूँ कि पायल का क्या कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई दुश्मनी थी? सब दुश्मनी क्या होगी ऐसी नेक्चुरी की, पर आजकल शाम के साथ घने झगड़े होते थे उसके। श्याम कौन? श्याम तिवारी, पायल का पति। दोनों ने मंदिर में ब्याह किया था। श्याम ने पायल से पैसों के लिए ब्याह किया था। पायल को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लेकर कैश में एक दुकान खरीदी थी। पायल उससे इतना प्यार करती थी, पर बाद में पता चला कि श्याम पहले से ही शादीशुदा है। रुड़की में उसके बीवी बच्चे रहते हैं। बाद में उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पता किया तो पता चला कि उसने दुकान तो खरीदी थी, पर अपने नाम पे,
इस बात पे उन दोनों में घड़ा झगड़ा हुआ। अलका को भी ये बात पता है। उसने भी तिवारी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पायल को मालूम था कि अलका गायब है? नहीं साहब, हमने फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था और अलका की टेंशन में फिर हम उसे फोन करना ही भूल गए। आपके पति करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो ये काम? साहब, वो वैसे ही बड़ा गिरा हुआ इंसान है, कुछ कह नहीं सकती कि वो इतना भी गिर सकता है। अनीश, तुम कुछ कहना चाहोगे जिससे हमारी मदद हो सके? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पायल और अलका दी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, भाई बाप सब थी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अलका के बारे में जैसी कोई खबर मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें। मिश्रा, ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन से अलका के केस की फाइल मंगवाओ। अब ये केस हम ही देखेंगे। पता करो 7 मार्च को पायल सहारनपुर में क्या कर रही थी, वो मुजफ्फरनगर गई भी थी या नहीं। अलका की गाड़ी ढूंढवाओ, अलका और पायल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। और हाँ, श्याम तिवारी, इसको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। क्या मेरी पायल का मर्डर हो गया है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ओवर एक्टिंग कम कर। सर, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं पायल से बहुत प्यार करता था। अपनी पहली बीवी और बच्चों से भी ज्यादा है। सर मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन भगवान जानता है कि ये रिश्ता कब का टूट चुका था और अब तो मैं उसे कानूनी तरीके से भी खत्म करने वाला था। क्योंकि पायल के पास ज्यादा पैसा था। उसकी दुकान हड़प के भी तुझे चैन नहीं मिला। सर, ये झूठ है। मैंने उसके लिए अपने पैसों से दुकान खरीदी थी। सर, मैं कब से अपनी एक इवेंट कंपनी का ऑफिस खोलने के लिए पैसे जोड़ रहा था। अच्छा, तो तूने पायल की ब्लैक मनी से दुकान नहीं खरीदी? सर, मैं उसके पैसे से क्यों दुकान खरीदूंगा? ठीक है, तो अभी तो जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। अपनी बीवी के पास तुड़की भी नहीं। जी सर। मिश्रा, पता करो ये श्याम तिवारी ने जो कहानी सुनाई है इसमें कितनी सच्चाई है। इसके कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डिटेल्स सब निकलवाओ। सर, अलका का फोन स्विच ऑन हुआ था। इससे पहले कि लोकेशन पता कर पाते, फोन फिर से स्विच ऑफ होता। दामनी, अलका के फोन पे नजर रखो। सर, जैसे भी हो सकता है वो मुसीबत में हो, तो शायद हम उसे बचा पाए। हेल्प सर। सर, मुझे नहीं लगता हम अलका को बचा पाएंगे। क्यों? सर, बॉडी के जो 2 हिस्से मिले थे, ये उनकी डीएनए रिपोर्ट है। इसका मतलब तो निचले पार्ट का डीएनए 50% पायल की बॉडी से मैच करता है, तो यानी वो बॉडी अलका की है। सर, रिपोर्ट से तो यही लगा। मिश्रा, एक काम करो, कुएं के पास से जो हमें हाथ पैर के टुकड़े मिले उनका डीएनए से मैच करके देखो। सर। हेलो, कहाँ? ठीक है सर, रेलवे ट्रैक के पास एक औरत का सर कटा हुआ मिला, वो उसकी पिक्चर अभी भेज रहे। आगे से सर, ये तो अलका चौधरी है। मिश्रा, इस सर का डीएनए जंगल से मिले बॉडी के टुकड़ों से मैच करके देखो। जिसने भी ये काम किया बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बड़ी बेरहमी से मारा है। आंटी जी, आंटी जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पायल दीदी और अलका दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया। कितनी बुरी मौत मारा उन दोनों को। आंटी जी, अब संभाल लो अपने आप को, सब सही हो जाएगा। दीदी, कसम खाता हूँ तुम दोनों की कि ये जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। अनीश, जो होना था वो हो गया। हट, अकेला छोड़ दे मुझे। जिनकी माँ बड़ी फिरे थी तू, वो दोनों निकल ली। अब क्या इरादा है? क्या करेगी आप? क्या करेगी आप? क्या छोड़ बनना है? बड़ी बड़ी माँ बने घूमे थी दोनों की, भगवान ने सजा दे दी थारी दोनों छोरियों को। बाप ने अकेला छोड़ के आई थी मरने के लिए। और एक बात बोलूं, और तू कमी नहीं थोड़ी है ना है। सजा जी, कम से कम माहौल का तो ध्यान रखिए। क्या माहौल का ध्यान रखूं मैं? रे बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी।
यो संस्कार है बेटे के। यो सिखाया है, यो सभ्यता दी है। सारी सभ्यता अरे तू बाप ना है, बाप के नाम पे शराब है शराब। अरे थारे वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यो तू ध्यान रख, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, सड़ के मरेगी। पानी देने वाला नसीब नहीं होगा, निकलो तुम लोग। सर, पायल के मर्डर केस में कुछ अपडेट्स मिली। 7 मार्च को मुजफ्फरनगर शहर में माहौल खराब होने के कारण धारा 144 लगाई गई, इसलिए पायल का इवेंट कैंसिल हो गया और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पायल को एक प्राइवेट कैब से अपने घर सहारनपुर भेज दिया। उस कैब ड्राइवर से बात हुई? जी सर, उससे बात हुई। उसने कहा कि वो पायल को घर तक ड्रॉप तो करने वाला था, मगर सहारनपुर एंटर करने से पहले ही उसकी कैब खराब हो गई। क्या हुआ भैया? मैडम शायद गाड़ी खराब हो गई। एक काम कीजिए, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं बस या ऑटो से चले जाऊंगी। ये लीजिए। वो लोग ना पहचाने, इसलिए उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका, आंखों पे चश्मा लगा के वो वहाँ से चली गई। और हाँ सर, कैब ड्राइवर ने ये भी कहा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था क्योंकि वो चार्ज करना भूल गई थी। कैब ड्राइवर को ये कैसे मालूम कि पायल के फ़ोन की बैटरी डाउन थी? क्योंकि सर पायल ने ड्राइवर को पूछा था कि उसके पास फ़ोन का चार्जर है। उस जगह के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या? फिर जहाँ गाड़ी खराब हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, और वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक छोटे से गांव का बस स्टॉप, वहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, ना ही कोई दुकान। उसने वहाँ से बस लिया नहीं, ये पता नहीं चल पाया। सर कल से ये फोटो बहुत वायरल हो रही है। किसकी फोटो है? सर फिलहाल तो पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। सर पायल और अलका का फ़ोन डिटेल्स भी आ गई। मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंगली 7 मार्च शाम को 6 बजे अलका का जो लोकेशन है उससे घर से कुछ किलोमीटर दूर का दिखा रहा है, जहाँ पे दोनों की डेड बॉडीज मिली। सर अलका के फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट के पास दिखा रहा है, जबकि पायल का फ़ोन शाम को 4 बजे सहारनपुर के बॉर्डर के पास स्विच ऑफ है। इसका मतलब कैब ड्राइवर सच कह रहा था, अलका का फ़ोन स्विच ऑन हुआ? नहीं सर। यानी कि अब तक हमें ये पता है कि पायल 7 मार्च को सहारनपुर बॉर्डर के पास तक पहुंची। उसके बाद वो आगे कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये हमें पता करना है। साथ में ये भी पता करना है कि जो फोटो में आदमी दिख रहा है ये कौन है। हो सकता है पायल की माँ सुधा इस आदमी को जानती है। राइट सर। ये तो रतन सेठ है, मैं तो इसे घना भला आदमी समझती हूँ। पायल ने घना काम किया है इनके लिए, पर उसने कभी बताया ना कि ये इतना घिनौना काम भी कर सके। कहाँ मिलेगा ये रतन सेठ? मिलना तो अपने गुलमोहर सर्कल वाले ऑफिस में चाहिए, बैठते वहीं हैं। गर्लफ्रेंड से बात करें। गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? जूही, बचपन से ही घना प्यार करे एक दूसरे को। सेठ घनश्याम ठाकुर जी ने कहा है कि जैसे ही सही समय आएगा दोनों का ब्याह कर देंगे। ठीक है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे जबरदस्ती तो क्या, मैंने पायल को हाथ तक नहीं लगाया साहब। अच्छा खिंचवाए थे साहब? ये फोटो की तो मैं क्या बात करूं, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मतलब? मैंने पायल के साथ में बहुत काम किया है, उसके साथ सोने के सपने देखता था, लेकिन सब होश में कभी मुझे उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं। वो किसी को अपने पास भटकने ही नहीं देती। एक दिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो पेमेंट लेने मेरे कमरे में आई। आओ पायल आओ, बैठो। अरे भाई आज तो तूने कमाल ही कर दिया, लोग तुम्हारे दीवाने हो गए। मुझसे तेरा नंबर मांग रहे थे और मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है लोग। नहीं सेठ जी, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। बस अभी लेके आया, तब तक तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेके आया। बैठ। ये लो जूस पियो, अकाउंटेंट तुम्हारे पैसे लेकर आते ही हो। पायल, 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 जब मुझे होश आया तो मैं
बिना कपड़ों के अपने बेड पे पड़ा था। पायल आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो मैं डर गया कि कहीं वो किसी को बता तो नहीं देगी, पुलिस में तो नहीं चली जाएगी। साहब फिर मैंने अपना फोन देखा तो देखा कि उसमें ये फोटो भी थी और एक मैसेज भी था कि 2 लाख रुपया दे दो वरना ये फोटो पुलिस के पास चली जाएगी। किसने भेजा था वो मैसेज और फोटो? साहब अलका ने। उसी ने मेरे सर पे मारा था जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया था। अब तक 15 लाख रुपया ले चुकी है सर इस फोटो के ऊपर। और पैसे ना देने पड़े इसलिए अलका को मार दिया। पायल के साथ सोने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, पायल को मार दिया। सर, अलका की कार सहारनपुर के बाहर हरियाणा बॉर्डर के पास मिली, जहां उसे स्क्रैप करने के लिए छुपाया गया था। मतलब जिसका भी एक काम है, काफी शातिर है, नहीं चाहता था कि गाड़ी हमें मिले। गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। रतन सेठ के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया? जी सर। जैसे उसने बयान दिया था 6 से 8 मार्च के बीच वो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। उस दौरान उसकी मोबाइल की लोकेशन भी दिल्ली की है और कॉन्फ्रेंस में आए कुछ लोगों को मैंने ट्रैक किया, उनसे बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि उस दौरान रतन कॉन्फ्रेंस में ही था। हो सकता है उसने ये काम सुपारी देकर करवाया हो। सर पॉसिबल तो है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर शाम की बैंक डिटेल्स आ गई। सर उससे तो ये पता चला है कि दुकान खरीदने से पहले उसने बैंक से काफ़ी भारी रकम उधार ली थी। सर इससे तो ये लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। सर इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मिश्रा, पायल के बाप बसी सर, इसके बारे में पता किया मर्डर के वक्त वो कहाँ था? जी सर, 7 मार्च को शाम से ही वो एक देसी ठेके में बैठे उधार की दारू पी रहा था। वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, वो वही था। और हाँ सर, पायल के पहले पति राजन के बारे में पता किया। राजन का और उसकी माँ का पायल और अलका से मार्केट में झगड़ा हुआ था, जिस दौरान अलका ने राजन की माँ का सर फोड़ दिया और राजन ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उन्हें देख लेगा। और राजन की मोबाइल की लोकेशन उस शाम उसी एरिया की है जहां हमें दोनों बॉडीज मिली थी। हो सकता है इस कांड को अंजाम राजन ने ही दिया हो। सर जी, मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा पायल और अलका झगड़े को इस लेवल तक ले गई थी, वरना मैं तो उनके मुंह तक ना लगता। क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा दीदी? अरे 2 मिनट रुको, पता नहीं क्या हो गया। पाउडर लिपस्टिक को घर चली नचनिया, पता नहीं आज किसका घर बर्बाद। क्या बोली तू? हाँ, हमारी बहन का घर तोड़ दिया। कुछ तो शर्म कर बुढ़िया, भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? देखो भगवान की बातें कौन कर रहा है। पूजा पाठ का नौटंकी करती है और कमीन पंती नहीं छोड़ती है। तुझे तो अलका, ये बकवास कर रही है? औकात में रहे वरना क्या? टूट जाए हमारी घर और गृहस्थी, अब मुझे कोई डर नहीं है। पर क्यों सुनो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बकवास? हमारी घर गृहस्थी हमारी माँ की वजह से ना टूटी है। थारे को ये घर गृहस्थी से ज्यादा अपना नाच गाना पसंद था। अच्छा, तो ये बात नहीं थी तेरे लिए? तुझे पता नहीं था कि ये क्या काम करती है? तब मारे छोरे ने ये सोचा था कि ये कीचड़ मारे घर में आकर पवित्र हो जाएगी। बाद में सीधा अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। 3 टांके आए थे माँ को। और तभी तूने तय कर लिया पायल और अलका को मारने का? देखिए सर जी, मैं मानता हूँ कि मैं उस एरिया में था, पर मैं वहाँ अपने फैमिली डॉक्टर से अपनी माँ की दवाइयाँ लेने गया था। आप चाहो तो पता कर लो। वो तो हम पता कर ही लेंगे। अभी तो तू जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। सर फोरेंसिक टीम ने बताया कि गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और जो भी खून के ट्रेसेस मिले वो दोनों बहन अलका और पायल के ही। यानी कि पायल और अलका का मर्डर हो सकता है कि गाड़ी में ही हुआ हो सकता है फिंगरप्रिंट्स जानबूझ के मिटाए गए। किसका काम हो सकता है? सर, ये शाम के फोन रिकॉर्ड। सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर के 2 दिन पहले इस शाम ने एक सुपारी किलर गफूर को कांटेक्ट किया। पर सर ये लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जिस दिन दोनों बहनों का मर्डर हुआ, शाम का फोन रुड़की से सहारनपुर के बाहर आके रुका और फिर वहाँ से पायल के घर की तरफ मूव हुई और फिर पायल के घर से वापस रुड़की की तरफ गया, मगर अलग रास्ते से। मिश्रा, ये पायल की गाड़ी भी तो सहारनपुर बॉर्डर के आसपास ही खराब हुई थी। जी सर।